ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 24-25 त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम के द्वारा किए गए परोपकार की कथा। उनके तप के प्रभाव से अक्षय जल के प्राप्त करके ऋषियों का अनावृष्टि के कष्ट से रक्षा करना, ऋषियों को छल पूर्वक उन्हें गो हत्या में फंसाकर आश्रम से निकालना और शुद्धि का उपाय बताना। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों सुनो, मैंने सदगुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी है उसी के रूप में पापनाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है कि गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी अहिल्या थी। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है, वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, एक समय वहाँ 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अवर्षण हो गया। सब लोग महान दुख में पड़ गए। उस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता। फिर जीवों का आधारभूत जल कहाँ से दृष्टिगोचर होता। उसी समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सब वहाँ से दसों दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा कि देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अच्छा रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ से गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उस दिव्य जल के द्वारा भर दिया। तब परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनिश्रेष्ठ गौतम ने कहा, महामुनि, कभी छीन न होने वाला ये जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों के श्राद्ध सभी अच्छे होंगे। ऐसा कहकर उन महर्षि से प्रशंसित होकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरे को उपकार करके महर्षि गौतम को बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की प्राप्ति कराने वाली होता है। महान पुरुष ही महात्मा को स्वरूप को देखते और समझते हैं, दूसरे अधम मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष की सेवा से महत्ता मिलती है और क्षुद्र की सेवा से क्षुद्रता। उत्तम पुरुषों का स्वभाव है कि दूसरे को दुख नहीं सहन कर पाते हैं। अपने को दुख प्राप्त हो जाए उसे भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दूसरे का दुख भी निवारण नहीं करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय, ये पुण्य के 4 खंभे हैं जिनके आधार पर पृथ्वी टिकी है। तदंतर गौतम जी ने वहाँ परम दुर्लभ जल को पाकर विधिपूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहाँ नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ, अनेक प्रकार के निवार बो दिया। तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष, अनेक प्रकार के फल फूल वहाँ लहलहा उठे। यह समाचार सुनते ही वहाँ 200 सहस्रों ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी तथा बहुसंख्यक जीव रहने लगे। वह वन इस भूमंडल पर बड़ा सुंदर हो गया। वह अच्छा जल के संयोग से अनावृष्टि वहाँ के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। इस वन में अनेक शुभ परंपराएं ऋषि आदि शिष्य भार्या और पुत्र के आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप में करने के लिए वहां धान बो दिया। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहिल्या को नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम को अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब ये बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय दीजिए जिसे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया है उन्हें यदि दुख दिया जाए तो अपने लिए हितकारक नहीं होता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तो उसमें इस जगत को अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं शुभ का फल का परित्याग करके अहितकारक फल नहीं ग्रहण किया जा सकता। ब्रह्मा जी ने जो कहा है कि साधु कभी साधुता और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करते, यह बात निश्चय ही ठीक जान पड़ती है। पहले उपवास कारण जब तुम लोग को दुख भोगना पड़ा तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है। इस बात को तुम लोग सर्वथा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित होकर तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक होगा, इसमें संचय नहीं। वे मुनिश्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुनः निश्चय ही सुख देंगे, अतः उसके साथ छल करना कदापि उचित नहीं है। इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, महात्मा गणेश जी ने ऋषियों से जो बात कही वह यद्यपि उनके लिए हितकर थी तो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों का अधीन होने के कारण श्री कुमार ने कहा,
तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की उसे मैं अवश्य करूँगा, पीछे जो होनहार होगी वो होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए मुनीश्वर। उसके बाद उन दृष्ट ऋषियों के प्रभाव से उनके प्राप्त हुए वर के कारण से जो घटना घटित हुए, वह गौतम के खेत में जो धान और जौ थे उसके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर आए। दिए हुए वर के कारण गौ कांपती वहाँ जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी समय देववश गौतम भी आए। वे दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से उस गौ का हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते हुए गौ पृथ्वी पर गिर गई और ऋषि को देखते देखते उसी क्षण मर गई। वह दूसरे दूसरे देशी ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहाँ छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। वो गौ के गिरते हैं वे सबके सब बोल उठे, गौतम ने क्या कर दिया। गौतम भी आश्चर्यचकित होकर अहिल्या को बुलाकर व्यवस्थित हृदय से दुखपूर्वक बोले, देवी ये क्या हुआ, कैसे हुआ? जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे हत्या लगी है। उसी समय ब्राह्मण और उसकी पत्नियां गौतम को डांटने दुर्वचनों द्वारा अहिल्या को पीड़ित करने लगे। उसकी दुर्बुद्धि से पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने और धिक्कारने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से जाओ। गौ हत्यारे का मुंह देखने से तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना होगा। जब तक तुम इस आश्रम पर रहोगे तब तक अग्निदेव और पितम हमारे दिए हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गो हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अन्यत्र चले जाओ, विलम्ब न करो। सूर्य जी कहते हैं, ऐसा कहकर उन सबने पत्थरों से मारना आरंभ किया। गालियाँ दे देकर गौतम अहिल्या को सताने लगे। उन दुष्टों को मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों मैं यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूँगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और सबकी आज्ञा से 1 कोस दूर अपने लिए आश्रम बनाया। वहाँ भी जाकर उन ब्राह्मणों से कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कभी कोई यज्ञ याग आदि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देव यज्ञ या पितृयज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया। मुनिवर गौतम उसके कथनानुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उसी दुख से दुखी होकर बारंबार उस मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने कहा, गौतम तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने से पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को ले आकर उन्हीं के जल से स्नान करो। 1 करोड़ पार्थिलिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान कर इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग का स्नान कराने पे तुम्हारा उद्धार होगा। इन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वह बोले, मुनिवरों, मैं आप श्रीमान की आज्ञा से पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूँगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उसका पूजन किया। साधु अहिल्या भी साथ रहकर सब कुछ किया। उसी समय शिष्य प्रशिष्य उन दोनों की सेवा करते रहे। अध्याय 24-25।